हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का साइंस का लेसन नंबर 3 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मैंने इससे पहले इस लेसन को एक्सप्लेन किया है और इसका क्वेश्चन भी मैंने दिया है और आज मैं देने वाली हूँ बाकी जितना भी क्वेश्चन रिमेनिंग है उस सब का मैं आज क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो में चलते हैं। यहाँ पर 5.1 में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर, व्हेन द रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ पर जब एक ब्लड में जो रेड कलर पिगमेंट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हेमोग्लोबिन। और वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है या फिर मिक्स होता है तब क्या होगा, वो क्या बन जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एंटर द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। और ऑक्सीजन हम लोग के अंदर जाते हैं या फिर सेल के अंदर जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द एक्सेल्ड एयर कंटेन a 4% amount of carbon dioxide than oxygen। और एक्सेलेशन के दौरान कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 4%। नेक्स्ट यहाँ पर ई नंबर क्या है, द कार्बन डाई रिच एयर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द एल्वेली। और जो कार्बन डाई रिच एयर है वो क्या करते हैं, ब्लड लेके कहाँ पे देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट 5.2 में क्या दिया हुआ है, Raju was doing an experiment to prove that exhaled air contained carbon dioxide. His teacher suggested that he should use lime water to get the required result. Why do you think his teacher suggested this? यहाँ पर क्या कहा है, राजू एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है कि एक्सेल्ड एयर जो हम लोग सांस जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर उसके टीचर ने उसे सजेस्ट किया है कि तुम लाइम वाटर लो, चूना वाला पानी लो। यहाँ पर फिर बोला है कि तुम्हें क्यों लगता है उसके टीचर ने ये सजेस्ट किया है। अभी आंसर क्या होगा, राजू's टीचर सजेस्टेड यूजिंग लाइम वाटर because it is a common method to test for the presence of carbon dioxide in the air। राजू के टीचर ने ये सजेस्ट किया था लाइम वाटर को लेने के लिए क्योंकि ये एक कॉमन मेथड है जिसमें लाइम वाटर में हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद एयर में मौजूद होता है। When carbon dioxide is bubbled through lime water, a chemical reaction occurred that turned the lime water milky। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बबल करते हैं या फिर वहां पर फूंकते हैं तब क्या होता है, लाइम वाटर में रिएक्शन आ जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है और जिसके लिए ये वो क्या होता है, मिल्की वाटर में टर्न हो जाता है, ऐसा सफेद सफेद जैसा धुंधला वाला ऐसा हो जाता है। ये किस लिए होता है, उससे हम लोग जान सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इसलिए ये लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया है। This is due to the formation of calcium carbonate which is insoluble in water। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो पानी में अच्छी तरह घुल नहीं जाता।
This milky appearance is a clear indicator that carbon dioxide is present in the air being tested. और ये जो मिल्की appearance है इससे हम लोग को पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है एयर में. अभी नेक्स्ट 5.3 में क्या दिया हुआ है? With the help of a diagram describe the journey of oxygen to the cell to release energy from glucose. अभी हम लोग को ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कैसे हम लोग जो ऑक्सीजन है वो कैसे सेल में जाता है और उसके बाद वो कैसे एनर्जी रिलीज करता है ग्लूकोज के साथ मिलके. ऑक्सीजन इज टेकन इन द बॉडी. पहले हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. फिर ऑक्सीजन पासेस फ्रॉम द एल्वियोली टू द लंग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और फिर वो ऑक्सीजन पास होता है लंग्स में, जो एल्वियोली है वहां पर जाता है. हेमोग्लोबिन in the blood cells carries oxygen to the cell. और फिर एल्वियोली से क्या वो होता है, वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो क्या करता है, वो उस ऑक्सीजन को लेके वो सेल के पास जाता है. जब वो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन फिर सेल में जब डिफ्यूज हो जाता है, सेल में चला जाता है, फिर वो ऑक्सीजन यूज होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में. वो क्या ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और वो एनर्जी सेल यूज करके क्या हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. 6.1 में क्या दिया हुआ है? डिस्क्राइब सम कॉमन इश्यूज एसोसिएट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और हम लोग का कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स या फिर कॉमन इश्यू जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा है वो उससे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. In the respiratory system, several common issues occur, including sneezing, coughing, and asthma, etc. और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग का जो कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग को दिखाई देता है वो है छींकना, खांसना या फिर अस्थमा. स्नीजिंग में क्या प्रॉब्लम है हम लोग का? स्नीजिंग इज रिस्पॉन्स टू इरिटेंट इन द नेजल passes such as dust, pollen or strong odor. It can also be triggered by infection like the common cold. Sneezing help expel this irritant from the nose, protecting the respiratory system. अभी क्या होता है, कभी अगर हम लोग के अंदर में अगर सांस लेने के टाइम में अगर ज्यादा धूल मिट्टी ये सब अंदर चला जाता है या फिर हम लोग को कभी बहुत स्ट्रांग स्मेल आता है या फिर स्ट्रांग हम लोग सेंट, कभी हम लोग का क्या नाक में थोड़ा तकलीफ देता है. और या फिर हम लोग को कभी अगर इन्फेक्शन हो जाए या फिर सर्दी हो जाए तब हम लोग क्या होता है, स्नीच करते हैं, मतलब छींकते हैं. जब हम लोग छींकते हैं तब क्या होता है, वो अंदर में कुछ अगर धूल मिट्टी वो बाहर चला आता है, तब हम लोग का वो इरिटेंट या फिर खिचखिच ऐसा जो होता है वो सब नहीं होता है. और इससे क्या होता है, हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक रहता है. Coughing is often occurred by irritant in the throat and airways respiratory infection. Coughing helps clears throat and airway of irritant. अभी क्या होता है, हम लोग का जो खांसी कब होता है, जब हम लोग का अंदर जो एयरवे जिसमें सांस हम लोग अंदर बाहर करते हैं वो जो वो रास्ता जब कभी अगर ब्लॉक हो जाए या फिर उसमें अगर कुछ अटक जाए धूल मिट्टी, तब क्या होता है वहां पर इरिटेशन मतलब खिचखिच होना शुरू हो जाता है. और जब हम लोग खांसते हैं वो रास्ता क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, अच्छी तरह एयर पास कर सकते हैं. Asthma is a chronic inflammation and narrowing of airways triggered by allergen, exercise, etc. एस्मा क्या है, ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेशन है. कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हम लोग का जो एयर पास
होने का जो रास्ता है वो कभी नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, मतलब उसमें कुछ जमा हो जाता है, म्यूकस वगैरह जमा हो जाता है। इसके वजह से क्या हो जाता है, वो तब हम लोग का या फिर एलर्जी हो जाता है। फिर हम लोग क्या होता है, वो जब ब्लॉक जैसा होने शुरू होता है तब हम लोग का क्या होता है, एज्मा प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। और ये कभी अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब ये ठीक हो जाता है। या फिर दबाए। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग? स्मोकिंग का हार्मफुल इफेक्ट क्या है? Smoking harms health by causing lungs and heart diseases, weakening the immune system, and exposing the body to harmful chemical. And it leads to addiction and premature aging. Smoking की वजह से हम लोग का क्या सीवियर क्या होता है, लंग्स का प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कभी हम लोग का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, मतलब या फिर कुछ भी हो जाए तो हम लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। हम लोग इम्यून बॉडी को जर्म्स के साथ फाइट करने का मतलब ताकत नहीं होता है, तब हम लोग यानी कि ये इम्यून सिस्टम हम लोग का वीक हो जाता है, या ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, हम लोग का आदत बन जाता है, एडिक्शन हो जाता है, और हम लोग का क्या प्रीमेच्योर एजिंग भी हो जाता है। प्रीमेच्योर एजिंग मतलब हम लोग का समय से पहले ही हम लोग का एज होना जैसा हो जाएगा। डिस्क्राइब 3 ways टू टेक केयर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं, उससे हम अभी 3 ways हम लोग को बताने के लिए बोला है। The 3 ways to take care the respiratory system are as follows. Avoid smoking as it damage the lungs and airways. हम लोग को स्मोकिंग करना छोड़ना होगा क्योंकि वो हम लोग का एयरवेज और लंग्स को डैमेज करता है। Cover our mouth and nose when coughing and sneezing to prevent the spread of germs. हम लोग जब छींकते या फिर खांसते हैं हम लोग का मुंह और नाक को ढकना चाहिए ताकि हम उसका जो जर्म्स है वो चारों तरफ स्प्रेड ना हो। Stop polluting air through burning garbage and emitting smoke from factories and vehicles. हम लोग को एयर पोल्यूशन करना रोकना होगा। हम लोग जो कचरे हम लोग जला देते हैं उससे हम लोग को जलाना नहीं है, या फिर हम लोग का जो फैक्ट्रीज वगैरह है उस वहां से भी बहुत सारा धुआं निकलता है, उसे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और व्हीकल्स हम लोग जितना हो सके कम व्हीकल्स यूज करना हम लोग को चाहिए। Explain the mechanism of breathing in a fish with the help of a flow chart. अभी हम लोग का फ्लो चार्ट के जरिए से हम लोग को बताना होगा कि हम फिश में ये ब्रीथिंग कैसे, फिश कैसे ब्रीथ करते हैं। फिश ओपन माउथ, पहले वो मुंह खोलते हैं, एंटर्स वाटर एंटर, फिर पानी अंदर चला जाता है। वाटर फ्लो थ्रू द गिल, वाटर क्या होता है गिल के थ्रू से पास होता है। गिल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और वाटर में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो गिल एब्जॉर्ब कर लेता है। गिल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर गिल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। एग्जिट वाटर एग्जिट थ्रू गिल्स, साइकिल रिपीट्स, और फिर वो वाटर गिल के थ्रू से बाहर आता है और यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रैकिया इन ह्यूमन एंड ट्रैकिया इन कॉकरोच। अभी ट्रैकिया ह्यूमन में कैसा होता है और ट्रैकिया कॉकरोचेस में कैसे होता है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिया in human and trachea in cockroaches are as follows. Trachea in human, trachea human में trachea कैसे होता है और trachea cockroaches में क्या होता है। The human trachea is tube like structure. Human का trachea वो tube के जैसा होता है। Cockroach has network of tiny tubes called trachea all over their body. और cockroaches के जो ट्रैकिया है वो ट्यूब नेटवर्क जैसा है और ट्यूब के जैसे भी है, और छोटा छोटा ट्यूब है और वो नेटवर्क के जैसे एक से एक लिंक होता है और वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है।
इट कैरीज एयर फ्रॉम द थ्रोट टू द लंग्स, और यहाँ पे ह्यूमन ट्रेकिया क्या करता है, वो एयर थ्रोट से लंग्स में लेके जाता है। और यहाँ पर कॉकरोचेस का क्या करता है, कैरीज एयर डायरेक्टली टू द सेल, वो डायरेक्टली सेल के पास लेके जाता है। द ट्रेकिया इज स्प्लिट इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई व्हिच लीड टू ईच लंग्स। और ट्रेकिया, ह्यूमन ट्रेकिया में क्या होता है, ट्रेकिया वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, दो लंग्स में चला जाता है और वो ब्रोंकाई से जुड़ जाता है, which lead to each air, और ये दोनों ही लंग्स में मौजूद होता है। दे डू नॉट हैव लंग्स, और कॉकरोचेस का लंग्स नहीं होता है। द एयर मूव डायरेक्टली थ्रू द ट्यूब टू द लंग्स टू द सेल, और कॉकरोचेस में लंग्स नहीं होता है, वो इसलिए वो ट्रेकिया डायरेक्टली क्या हो जाता है, एयर को सेल में लेके जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन द फॉलोइंग। अभी अर्थवर्म और कॉकरोचेस का रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग मैकेनिज्म को बताना होगा, डिफरेंसेस क्या है। The mechanism of breathing in the cockroaches and the earthworm differs significantly due to their distinct respiratory system. वो earthworm और cockroaches का breathing system बहुत ही अलग है। कैसे अलग है? Cockroach breathe through a network of tube called trachea. They have small opening on the side of their body called spiracle. Air enters and exits through the spiracle, travel through the trachea and directly reaches the tissues. Cockroaches जो breathe करता है वो क्या ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, वो एक नेटवर्क होता है, ट्यूब का एक नेटवर्क होता है, उसे ट्रेकिया कहते हैं। और उस कॉकरोचेस के साइड में ही ये ओपनिंग मौजूद है, बॉडी के साइड में ही ये मौजूद है और उसे स्पाइरिकल कहते हैं। एयर एंटर एंड एग्जिट थ्रू द स्पाइरिकल, और एयर क्या करता है, इसी स्पाइरिकल से ही अंदर और बाहर चला आता है। ट्रेवल थ्रू द ट्रेकिया एंड, और ये ट्रेकिया के थ्रू से जाता है और डायरेक्टली कहा जाता है टिश्यूज में चला जाता है या फिर सेल्स में जाता है। ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द सेल्स विदाउट इन्वॉल्विंग द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये डायरेक्टली क्या ऑक्सीजन कहा जाता है, सेल में चला जाता है। अभी अर्थवर्म का देखेंगे। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और अर्थवर्म किससे ब्रीथ करता है, उसका जो मॉइस्ट स्किन है उसके थ्रू से वो ब्रीथ करता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन द म्यूकस ऑन देयर स्किन एंड डिफ्यूजेस थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड वेसल, और ये ऑक्सीजन लेता है अपना जो उसके बॉडी के ऊपर म्यूकस है उसके थ्रू से, उसके स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट है, वो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे वो ले लेता है और डिफ्यूज होता है उसकी स्किन के थ्रू से उसके ब्लड वेसल में। The oxygen is then transported to the blood to the different part of the body, और उसके बाद वो ऑक्सीजन, और ये ब्लड पूरे ऑक्सीजन को ले लेता है और पूरे बॉडी में जब पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस आउट थ्रू द स्किन एंड इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वो ब्लड के थ्रू से स्किन से डिफ्यूज होके बाहर चला आता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है फिश और फ्रॉग में क्या डिफरेंस है उसका, उन लोग का ब्रीथिंग सिस्टम में। फिश हैव गिल एंड टू ब्रीथ अंडर वाटर, और फिश क्या करता है, वो अंडर वाटर में वो गिल के थ्रू से ही वो ब्रीथ करता है। कैसे? दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, दिस वाटर फ्लो थ्रू ओवर द गिल, और ये वो मुंह के थ्रू से वाटर अंदर ले लेता है, और वो वाटर क्या गिल के थ्रू पास होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर्स द फिश ब्लड थ्रू द गिल, और ऑक्सीजन जो पानी में मौजूद है वो गिल के थ्रू से अंदर चला जाते हैं, और फिर वो गिल के थ्रू से ही वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है।
फ्रॉम द फिश ब्लड मूव इनटू द वाटर एंड एक्सपेल। और ये अभी फॉक्स कैसे ब्रीथ करता है? फॉक्स कैन ब्रीथ यूजिंग देयर लंग्स एंड देयर स्किन। फॉक्स दोनों तरह से ही ब्रीथ करता है, वो अपने लंग्स से भी ब्रीथ करता है और स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है। ऑन लैंड फ्रॉग टेक इन एयर थ्रू देयर नोस्ट्रिल व्हिच गोज इनटू देयर लंग्स। वो जब लैंड में होता है, जमीन में होता है, तब क्या करता है, वो अपने नोस्ट्रिल से, नाक से सांस लेता है और वो ऑक्सीजन उसके लंग्स में पहुंचते हैं। When in water, frog can also absorb oxygen directly through their moist skin. जब वो पानी में होता है, वो अपने स्किन के थ्रू से वो ब्रीथ करता है। जो पानी में ऑक्सीजन मौजूद है, उसे वो अपने स्किन के थ्रू से अंदर लेता है। Explain how a frog throat does the same function as the diaphragm in the human. Frog use their lungs to breathe when they are on land. Frog क्या करता है, जब वो जमीन पे होता है तब वो अपने lungs के थ्रू से ब्रीथ करता है। Frog do not have a diaphragm like human. Frog के अंदर diaphragm नहीं होता है, जैसे हम लोग इंसान में होता है वैसे frog के वहां पर नहीं होता है। दे पफ देयर थ्रोट रीजन। वो लोग क्या करते हैं, गले को, अपने गले के रीजन को, थ्रोट के रीजन को वो फुला लेते हैं। विच हेल्प टू एक्सपांड द लंग्स। और जिसके वजह से वो लोग का लंग्स एक्सपांड होता है। इट टेक इन एयर। फिर वो सांस अंदर लेते हैं, वो एयर अंदर लेता है। When the throat region deflated, जब वो थ्रोट रीजन क्या होता है, फ्लैट हो जाता है या फिर वो अंदर चला जाता है, तब क्या होता है, द एयर इज रिलीज आउट। तब वो लोग एयर को रिलीज करते हैं। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और शेयर